कुछ समय पहले की बात है। जामनगर नाम का एक गांव रहता था। उस गांव में रहती थी एक अनोखी सी फैमिली, जिस परिवार का नाम है दी शर्मा परिवार। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये शर्माज हैं, दी शर्माज। चलिए इनके घर के अंदर चलते हैं और इनकी घर की एक अनोखी कहानी पे नजर डालते हैं। तो इनका नाम है गायत्री देवी जी। एकदम मजे से खड़े होकर अनुपमा सीरियल देखने में बहुत व्यस्त है। दूसरी तरफ है इनके घर की बहू रानी, जो कि इनका नाम है सुहाना जी। ये भी अपने कमरे में खड़े होकर ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखते हुए नजर आती है। और अब बारी आने वाली है शर्मा खानदान के मर्दों की, जो कि है शर्मा जी और उनका बेटा रोहित। वे दोनों सुबह से डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए ब्रेकफास्ट का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी रोहित बोल पड़ता है, पापा अब हमें नाश्ता मिलेगा भी या नहीं मुझे पता नहीं है, मुझे ऑफिस के लिए बहुत देरी हो रही है पापा। और शर्मा जी भी यही कहते हैं कि भाग्यवान जल्दी से एक नाश्ता लेकर आओ, हमें ऑफिस के लिए देरी हो रही है, हमें वक्त पर निकलना होता है ऑफिस के लिए, जल्दी लाओ। और दूसरी तरफ दोनों सास बहू गप्पे लड़ाते हुए नाश्ता बना रही होती है, जो कि बहुत ज्यादा देर हो जाती है। शर्मा जी और रोहित की आवाज सुनते ही गायत्री देवी जी और सुहाना मैडम कहती हैं, रुकिए जरा, अभी अभी नाश्ता बना हुआ है, हम लेकर आते हैं, ऐसे चिल्लाइएगा मत। वे दोनों सास बहू नाश्ता लाकर टेबल पर रख देते हैं। शर्मा जी और उनका बेटा गुस्से से नाश्ता कर कर वहां से चले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद सुहाना मैडम अपने कमरे में टीवी देखने के लिए चली जाती हैं और फिर उनकी सासू माँ, जो कि गायत्री देवी जी, वो भी टीवी देखने के लिए चली जाती हैं। इसी बीच सुहाना मैडम ढेर सारा फूड ऑर्डर कर लेती है और वो डिलीवर करके चला जाता है। सुहाना जी और उनकी सासू माँ गायत्री जी दोनों मिलकर पिज्जा, बर्गर, फ्रूट्स, जंक फूड्स, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं वो खा लेती हैं। और ये होता है उन दोनों का सुबह का नाश्ता। और कुछ दिनों बाद फिर बाप बेटे बैठकर टेबल पर बात कर रहे होते हैं। उन्हें ऑफिस का टाइम हो रहा होता है तो रोहित को गुस्सा आ जाता है। वो खुद जाकर अपने किचन में अपने लिए और अपने पापा के लिए चाय बनाता है और वो दोनों चाय पीकर वहां से काम के लिए निकल जाते हैं। और ऑफिस से आने के बाद बाप बेटे लॉन में बैठकर कुछ बातें कर रहे होते हैं कि तभी रोहित कहता है, पापा अब बस हुआ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था, बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है। ऐसे कहकर रोहित को बड़ा गुस्सा आ जाता है। फिर पापा समझाते हैं, हम दोनों कुछ ना कुछ कर ही लेंगे और इन दोनों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसे कहकर वो दोनों बात कर रहे होते हैं। अब कुछ दिनों की बात है, अगली सुबह का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है और शर्मा जी के घर के लिए एक नया दिन साबित होता है। देखते हैं आज शर्मा जी के घर में क्या होने वाला है। शर्मा जी अपने घर में बैठकर सोफे पे आराम से चाय पी रहे होते हैं। तभी उनका बेटा भी वहां पर आ जाता है और तभी सास बहू इन दोनों को घर में देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये क्या, आप दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी तक ऑफिस नहीं गए तुम दोनों? सुहाना मैडम के ऐसा कहते ही रोहित बरस पड़ा। जी हाँ बिल्कुल सुहाना जी, हम दोनों आज के बाद ऑफिस कभी जा ही नहीं सकते। रोहित के ऐसा कहते ही रोहित के पापा शर्मा जी बोलते हैं, जी हाँ रोहित बेटे ने बिल्कुल सही कहा, तुम दोनों के आलस के हम दोनों को ऑफिस से निकाल दिया गया है क्योंकि हम समय पर ऑफिस नहीं पहुंच पाते। हम नाश्ता किए बगैर कैसे ऑफिस पहुंच जाते हैं। हम दोनों रोज कैंटीन में खा कर थक जाते, घर का खाना हमें मिलता ही नहीं। आप दोनों के कारण ये सब हुआ है, ये सारी जिम्मेदारी आप दोनों की ही है। और तुम दोनों सास बहू सुबह सुबह टीवी के सामने बैठ जाती हो और हमारे बारे में कुछ सोचा है आप लोगों ने? हम बाप बेटे हर दिन ऑफिस के कैंटीन का खाना खा कर थक जाते हैं। घर के खाने की बात ही कुछ और होती है।
इतना कहकर शर्मा जी और रोहित वहां से चले जाते हैं। गायत्री देवी जी और सुहाना को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। और अगली सुबह शर्मा जी के घर में जल्दी जल्दी से सास बहू उठकर सुबह का नाश्ता तैयार कर लेती हैं। तभी शर्मा जी और रोहित खाने के टेबल पर आते हैं तो वो देखकर चौंक जाते हैं। तो रोहित कहता है, अरे वाह, सुबह का नाश्ता इतने जल्दी हो गया। ऐसे कहकर वो हंसता है और फिर शर्मा जी और रोहित मिलकर नाश्ते के लिए बैठ जाते हैं। और शर्मा जी इसी बीच कहते हैं, आप दोनों को सबक सिखाना तो बहुत ज़रूरी था। और रोहित कहता है, हमारी नौकरी नहीं गई। उसके ऐसा कहते ही वे चारों खुश हो जाते हैं। हमारे चैनल के वीडियोस देखने के लिए #HindiStories676 को सर्च करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।